नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम अजमेर वीकली में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश हैं इस हफ्ते की सभी बड़ी खबरें। अजमेर का राम सेतु ब्रिज इस हफ्ते तकनीकी खामियों और राजनीतिक विवादों के चलते चर्चा में रहा। 3 जुलाई को सड़क धंसने की घटना के बाद दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ब्रिज निर्माण में घटिया सामग्री और तकनीकी मानकों की अनदेखी हुई है। इधर वकीलों ने याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर आरएसआरडीसी और ठेकेदार को पक्षकार नहीं बनाया। वहीं भाजपा पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। एमएनआईटी या आईआईटी से जांच की सिफारिश की गई है। 2 दिन तक ब्रिज को बंद रखने के बाद कोर्ट ने ब्रिज पर यातायात व्यवस्था को शुरू कर दिया है। अब सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कोटला क्षेत्र में सैटेलाइट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। करीब 29 करोड़ की लागत से बनने वाला यह अस्पताल फिलहाल छात्रावास भवन में अस्थायी रूप से संचालित होगा और ओपीडी, प्रसव व आपात सेवाएं देगा। इसके साथ ही वार्ड 80 की गलियों में 85 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्यों की शुरुआत भी की गई। देवनानी ने इसे क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताया। भारत की पहली मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट एसएसआई मंत्रम ने अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में लाइव प्रदर्शन किया। इस स्वदेशी यूनिट में डॉक्टरों और छात्रों को रोबोटिक सर्जरी तकनीक का लाइव अनुभव मिला। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार यह यूनिट अब तक 1500 किलोमीटर की यात्रा में 500 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स तक पहुंच चुकी है, जिसका उद्देश्य रोबोटिक सर्जरी को आम लोगों तक पहुंचाना है। अजमेर के दिल दहला देने वाले ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1 महीने पहले सहदेव नामक युवक को बस स्टैंड से अगवा कर पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा है, जिसमें लड़की के परिवार वालों पर आरोप लगे हैं। दुखद रूप से सहदेव की मौत के बाद उसकी पत्नी करिश्मा ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस हफ्ते बीके कॉल नगर निवासी व्यापारी जयंत दायमा के साथ करीब 1 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हायकावा एम्प्लॉइज के सीईओ मकबूल सूर्या और डायरेक्टर्स पिंटू डिसूजा व तेजस पटेल पर आरोप है कि उन्होंने सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर पुराना और खराब इलेक्ट्रॉनिक माल सप्लाई किया। पहले ऑर्डर में 27 लाख का माल भेजा गया, जो न सिर्फ आउटडेटेड था बल्कि तकनीकी रूप से भी फेल था। बाद में प्रचार और सर्विस के नाम पर और पैसे लिए गए, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में केस दर्ज कराया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शहर में 2 किसानों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसान ओम प्रकाश गुजर और रामराज चौधरी ने एसपी वंदिता राणा को शिकायत देकर बताया कि उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते और फॉर्म बनाकर करोड़ों का लेन देन हुआ। ओम प्रकाश के नाम से बैंक खाते में 1 करोड़ 26 लाख और रामराज के नाम से बनी फर्जी फर्म में 143 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिखाया गया। दोनों किसानों को आयकर और साइबर क्राइम से नोटिस मिल रहे हैं, जबकि उन्हें इस फर्जीवाड़े की कोई जानकारी ही नहीं है। पीड़ितों ने संबंधित थानों में शिकायत दर्ज न होने पर एसपी से कार्रवाई की मांग की है। नगीनाबाग क्षेत्र में एडवोकेट अनुज टंडन के साथ 15 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। टेलीग्राम पर गोदरेज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर फर्जी प्रोफाइल से उनसे अलग अलग खातों में रुपए जमा करवाए गए। शुरुआत में कुछ रिटर्न दिखाकर विश्वास दिलाया गया, लेकिन बाद में 22 लाख का फर्जी वैल्यू दिखाकर और पैसे मांगे गए। शक होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गैंगस्टर जसवीर सिंह खरवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने पुरानी रंजिश में दौराई निवासी धनराज रेगर का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की थी, जिससे धनराज गंभीर रूप से घायल हो गया। जसवीर के भूपेंद्र खरवा गैंग से भी संबंध बताए जा रहे हैं और उस पर पहले से 6 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जेएलएन हॉस्पिटल में कार्यरत महिला नर्सिंग ऑफिसर करुणा मिश्रा ने फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन का अंत कर लिया। बताया जा रहा है कि हनुमान नगर निवासी करुणा का पिछले साल नवंबर 2024 में ट्रांसफर हुआ था, जिसके बाद से ही वो तनाव में थी। घटना की जानकारी सुबह परिजनों को मिली, जब करुणा अपने कमरे में फंदे पर लटकी मिली। घटनास्थल से पुलिस को कोई अंतिम पत्र नहीं मिला और मामले की जांच की जा रही है।
नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में महिला नर्सिंग ऑफिसर ने सहकर्मी राम अवतार मीणा पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शराब के नशे में परेशान किया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला नर्सिंग ऑफिसर और परिजन आरोपी की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं पीड़िता ने नसीराबाद सिटी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। नगर निगम में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी किरण ने उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायत जिला कलेक्टर से की है। किरण का आरोप है कि उनके जमादार लगातार बदसलूकी और धमकी दे रहे हैं। किरण ने प्रशासन से सुरक्षा और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को अजमेर कोर्ट ने समन जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने वीडियो आईएएस बनाम जज में न्यायपालिका को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कोर्ट ने उन्हें 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं। शहर में एक युवक ने अपनी पत्नी पर ब्लैकमेलिंग और धमकाने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि पत्नी एक अन्य युवक के साथ लिव इन में है और अब वह उससे जबरन पैसा और संपत्ति मांग रही है। उसने बताया कि उसकी शादी 2022 में हुई थी और शादी के बाद पत्नी ने किसी अन्य युवक के साथ अवैध संबंध होना बताया था, जिसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को एक और मौका दिया और उसकी पढ़ाई भी करवाई। युवक ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर जाँच शुरू कर दी गई है। अजमेर में छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर एनएसयूआई ने अनोखा विरोध किया। जीसीए चौराहे पर छात्रों ने एक कबूतर के जरिए सरकार को चिट्ठी भेजी और 3 साल से छात्र संघ चुनाव न होने पर नाराजगी जताई। प्रतीकात्मक विरोध में उन्होंने कबूतर के पंख से मांग पत्र बांधकर उड़ाया। छात्रों ने चेतावनी दी कि चुनाव नहीं हुए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एबीवीपी के नेतृत्व में सावित्री कॉलेज की छात्राओं ने हॉस्टल शुरू कराने को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि हॉस्टल प्रशासनिक कार्यों में उपयोग हो रहा है, जबकि नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि हॉस्टल जल्द शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अजमेर के भगवानगंज इलाके में एक महिला पर नशा माफिया के लोगों ने हमला कर दिया। महिला दीपा का आरोप है कि मोहल्ले के बदमाशों ने उनके साथ मारपीट, अश्लील हरकतें और लूटपाट की। दीपा ने बताया कि गीता, मनीषा, सन्नी, राहुल और सूरज जैसे लोग इलाके में नशे का कारोबार करते हैं। विरोध करने पर उन्होंने घर में घुसकर हमला किया और गहने नकदी लूट ली। पीड़िता ने रामगंज थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैच अब महिला प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग कर रही है। इस हफ्ते शहर से कई दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आई। सबसे पहले बात करें कृष्णगंज थाना क्षेत्र की, तो एक युवती को उसी की भाभी के भाई ने हवस का शिकार बनाया और उसके अश्लील फोटो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिए। वहीं दूसरी तरफ आदर्श नगर थाने में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा रामगंज थाना क्षेत्र से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक युवती ने एक युवक पर इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप लगाया। पुलिस इन सभी मामलों की गहनता से जांच कर रही है। वहीं दरगाह थाना पुलिस ने इंदौर की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर वीकली में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।